मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को अजरबैजान से भारत लेकर आई है। सचिन को इसी महीने अजरबैजान के बाकू शहर में हिरासत में लिया गया था। सचिन पर आरोप है कि उसने मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग की थी और फर्जी पासपोर्ट पर अजरबैजान भाग गया था। इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने इलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले 1.25 साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था। सचिन से पहले 26 जुलाई को लॉरेंस बिश्नोई के एक और सहयोगी विक्रम बरार को यूएई से भारत लाने जाने के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। विक्रम बरार का नाम भी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों में शामिल है। इसके अलावा वो टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन समेत 11 मामलों में भी वांटेड है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस की अपील पर उसके खिलाफ 11 लुकआउट नोटिस जारी किए जा चुके थे। विक्रम बरार साल 2020 से फरार चल रहा था। बता दें कि 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी गाड़ी में ही कुछ लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। बाद में कहा गया था कि ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के थे। लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 31 जुलाई को एक बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच के घेरे में है। सीबीआई की टीम ने लालू परिवार के कई सदस्यों से भी इस मामले में पूछताछ की है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद एक पंजीकृत अपराधी हैं, तो उन पर क्या ही बोलना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ये कहते रही कि लालू जी एक पंजीकृत अपराधी हैं, तो जिसको जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह नोटिफाइड कर दिया हो कि अपराधी हैं, तो उनके बयान पर क्या जवाब देना है। और वैसे लालू जी को इतिहास याद रखना चाहिए कि 2005 हारे, 2005 हारे, 2009 हारे, 2010 हारे, 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे, अब कितना हारिएगा लालू जी। ईडी की कार्रवाई और बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि ये सब महागठबंधन को तोड़ने के लिए हो रहा है। मात्र एकमात्र उद्देश्य है कि इंडिया नाम का जो ये समूह इकट्ठा हुआ है, इसको किसी प्रकार आप डिसरप्ट करो, आप नहीं कर पाओगे। आपके आका भी जाएंगे और आप भी जाइएगा, क्योंकि रथ का पहिया पलट चुका है। 45 दिन आपके पास है। हमें पता है 45 दिनों में आप बिहार बंगाल में बैठे रहोगे, बिहार के गली गली में जाओगे, लेकिन यकीन मानिए सिवाय ये नैरेटिव करने की 5 करोड़ 6 करोड़ की नैरेटिव करने के अलावा आपके हिस्से में 0/0 ही आने वाला है। आगाह बस कर देते हैं। हर कुछ लोग देख रहे हैं। एक लक्ष्मण रेखा है, जैसे ही उसको लांघा तो हम कौन सी रेखाएं लांघेंगे आपको शायद पता नहीं। बता दें, ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2019 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीनों के बदले रेलवे में नौकरी की नियुक्ति से जुड़ा है। इसे लेकर सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मापदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गई थीं।
महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर 31 जुलाई की देर रात बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर के पास सरलाम्बे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात में करीब 1:30 पर गर्डर मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई, जिसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर सारंग कुर्वे ने बताया कि रेस्क्यू का काम सुबह 5:30 से जारी है। दरअसल गर्डर मशीन का वजन काफ़ी होने के कारण उसे जल्दी से हटाया नहीं जा सका। सुबह करीब 8 बजे क्रेन आने के बाद ही रेस्क्यू काम में तेजी आई। महाराष्ट्र के ठाणे में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि स्विट्जरलैंड की कंपनी यहां काम कर रही थी। सीएम शिंदे ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठाणे में हुए इस हादसे को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता महेश भारत तापसे ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर सवाल उठाए हैं। समृद्धि महामार्ग पर फिर से एक बार एक बड़ी दुर्घटना। इस बार समृद्धि महामार्ग पर काम करने वाले जो कर्मचारी थे, ठेकेदारों के अधिकारी थे, इन पे एक क्रेन गिरी और शाहपुर तहसील के पास ये दुर्घटना हुई। 15 लोग इसमें मर गए, उनकी मौत हो गई, बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। क्या शिंदे फडणवीस सरकार का कोई दबाव इन ठेकेदारों पे है? इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्दी पूरा करना चाहिए। सारी सुरक्षा चीजों को बाजू में रखते हुए जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, ताकि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस प्रोजेक्ट को जनता के सामने चुनाव के पहले पेश किया जाए। क्या इस प्रकार का दबाव शिंदे फडणवीस सरकार समृद्धि महामार्ग के ठेकेदारों पे बना रही है क्या? बता दें कि दिसंबर 2022 में उद्घाटन के बाद से अब तक समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर 846 हादसे हुए हैं। इनमें से 105 हादसे जानलेवा थे, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सभी हादसों को मिलाकर 660 लोग घायल हुए हैं। इन हादसों में से 87 हादसे गंभीर श्रेणी के थे, जिनमें 232 लोगों को गंभीर चोटें आईं। 215 सामान्य हादसे थे, जिसमें 428 लोगों को हल्की चोटें आईं, जबकि 275 हादसे ऐसे थे जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी ने 1 अगस्त को गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। जयपुर में पार्टी ऑफिस पर सभा के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव के लिए कूच कर दिया। इस दौरान स्टैच्यू सर्कल पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। बीजेपी का दावा है कि इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे थे। सचिवालय घेराव से पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। किस लिए सहेगा राजस्थान, जब राजस्थान के अंदर मीरा की धरती, पद्मिनी की से बलिदान की धरती पर दुष्कर्म होते हैं और विधानसभा में मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है। जब विधानसभा में सरकार का अंग रहे, सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरी लाल डायरी लेकर आए हूं, मैं विधानसभा में टेबल करना चाहता हूं। इस डायरी के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के हिसाब से लेकर 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब है। कौन है वो लोग जो लाल डायरी के रहस्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? तो वहीं सभा में बोलते हुए राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि ये आयोजन राजस्थान में गहलोत सरकार की विदाई का कार्यक्रम है। आज का ये आगाज ये राजस्थान के इतिहास में अंजाम तक जाएगा। आपके मजबूत इरादे, आपकी ताकत, आपकी संख्या और आपका जज्बा आज इस बात को निश्चित रूप से तय करेगा
कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये कांग्रेस का विदाई समारोह होगा। मित्रों, पूज के पैर पालने में दिख जाते हैं। ये सरकार 2018 में बनी, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे शपथ ग्रहण के बाद लगे, सचिवालय में कमरों के लिए लड़े, मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए लड़े और उसकी परिणति बाड़ाबंदी और इस्तीफों के तौर पर हुई। इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किसानों की, जवानों की, महिलाओं की, दलितों, वंचितों की फिक्र नहीं की। एक बात की फिक्र करी, वो करी कुर्सी को बचाने की। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके राजस्थान में बीजेपी के घेराव का समर्थन किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसानों का दर्द भी सुना, हुंकार भरो। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि राज्य सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकने का जन जन ने जो संकल्प लिया है, उसे बीजेपी की इस मुहिम से बड़ा बल मिलने वाला है। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के तहत सचिवालय का घेराव करने का ऐलान किया था। इस दौरान सचिवालय के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.